अस्सलाम वालेकुम। द मैथ कॉर्नर के साथ मैं हूं सफ़ीना। हमारा आज का टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। जिस तरह हम लोग रियल नंबर्स में प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, हम जब रियल नंबर्स को डिस्कस करते हैं तो आपके पास रियल नंबर्स हों, रैशनल नंबर्स हो, इरैशनल नंबर्स हो, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ रियल नंबर्स करते हैं, जिसमें हम सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर उसमें नेक्स्ट हमारे पास आती हैं एडिटिव आइडेंटिटीज़। उसमें जिस तरह हमारे पास रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी होती है, इसी तरह हमारे पास मैट्रिसेस में भी इसके एडिटिव आइडेंटिटी होती है। रियल नंबर्स में हम इसको करते हैं। रियल नंबर में हम कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि फॉर एवरी रियल नंबर, हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल वो ए है, तो उसके लिए हमारे पास एक एग्जिस्ट करता है रियल नंबर ज़ीरो, ठीक है, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। और ये आपके पास ज़ीरो नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी डिजिट के साथ ऐड करें तो आपके पास वही नंबर जो है वो आंसर में आता है। तो हम क्या कहते हैं कि ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो हमारे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। मैं रियल नंबर्स के लिए इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ ताकि सिंपल नंबर के साथ आप इसको जहन में अच्छी तरह से बिठाएं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो फिर हम मैट्रिसेस की बात करेंगे कि मैट्रिक्स में हम इसको किस तरह से लेंगे कि आपके पास कोई भी रियल नंबर है ए, फॉर एवरी रियल नंबर आपके पास ज़ीरो जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करने वाली एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसको आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास वही नंबर आंसर में आएगा। जो वो वैल्यू जो आपके पास ऐड होने के बाद वही नंबर आपके पास आंसर में दे, तो आप क्या कहेंगे कि वो नंबर जो आपने ऐड किया है वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो रियल नंबर में एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करें। जैसे देखें, आप 0 + 2 करें, आप 2 + 0 करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2। आप -3 ले लें, ठीक है, +0 करें या फिर 0 में -3 करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा? -3। तो हम क्या कहेंगे? ज़ीरो जो है वो हमारे पास रियल नंबर में एक एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह इसी को हम कंपेयर कर लेते हैं मैट्रिसेस के साथ कि हमारे पास मैट्रिक्स अगर हैं तो उनमें हम एडिटिव आइडेंटिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी। ए और बी दो मैट्रिसेस हमने ले लिए। उसके बाद सेकंड हमारे पास इसमें कंडीशन ये है कि इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर। हम इससे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देख चुके हैं कि जब भी हम ऐड करना चाहें मैट्रिसेस को तो दो मैट्रिसेस ऐड तब हो सकते हैं, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन कब होते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम है। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर ही सेम नहीं है तो आप उनकी एडिशन की बात नहीं कर सकते, आप उनको ऐड ही नहीं कर सकते, तो हम उसमें भी एडिटिव आइडेंटिटी को कैसे डिस्कस कर सकते हैं? तो अगर आपने दो मैट्रिसेस को ऐड करने की बात करेंगे, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे, तो आपके पास ऑर्डर जो है उनका मस्ट क्या होना चाहिए? सेम। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, आप उनका ऑर्डर्स क्या लेंगे? सेम लेंगे। और उसके बाद आपके पास अगर आप ए को ऐड करें बी में या फिर आप बी को ऐड करें ए में, अगर तो आपके पास आंसर जो है वो आ रहा है ए, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपको बड़ी अच्छी तरह से याद रखनी है। अगर आपका आंसर आ रहा है ए तो जो मैट्रिक्स आप इसमें प्लस कर रहे हैं, कौन सा मैट्रिक्स आपने प्लस किया है? यहाँ पर बी मैट्रिक्स को आपने प्लस किया है, ठीक है, तो रिजल्टिंग में आपके पास ए आ रहा है। तो जो आपके पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स के अलावा आपके पास जो आपने मैट्रिक्स ऐड किया है वो आपके पास उस मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी होगी। अगर रिजल्ट ए आ रहा है तो आपने ये बात याद रखनी है कि बी इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। लेकिन अगर आपके पास ये रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि आप ए को बी में ऐड करें या बी को आप ए में ऐड करें, ये आपके पास एक कम्यूटेटिव लॉ है मैट्रिसेस का कि आप मैट्रिक्स ए को बी में ऐड करें, मैट्रिक्स बी को आप ए में ऐड करें तो आपका रिजल्ट हमेशा सेम ही आता है। लेकिन आपके पास अगर रिजल्ट आ रहा है मैट्रिक्स बी, यहाँ पर मैट्रिक्स ए मैंने रिजल्ट में लिखा था, यहाँ पर मैं मैट्रिक्स बी रिजल्ट में लिख रही हूँ।
अगर आपके पास मैट्रिक्स बी आपके पास रिजल्ट में आया है तो आप क्या कहेंगे, जो आपने मैट्रिक्स आपने ऐड किया था यहाँ पे बी के अंदर वो क्या है, ए है, तो आप क्या लिखेंगे कि आपके पास ए इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बी। एक दफा से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आपके पास कोई से भी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, आप जब उनको सेम ऑर्डर में लें कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उनके ऑर्डर सेम हैं और उसमें ये कंडीशन इस तरह से फुलफिल हो रही है कि आप ए को बी में ऐड करें या बी को जब ए में ऐड करते हैं तो आपके पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए आए, तो आप क्या कहेंगे, मैट्रिक्स बी इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। या फिर आप और के साथ ये कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं कि और ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए इज इक्वल्स टू बी, कि आपके पास अगर बी आंसर में आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, ए इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बी। अब इसको अगर हम देखें एंटीज के साथ, तो ये तो थी एक जनरल फॉर्म, ये तो हमने जनरल फॉर्म में डेफिनेशन को डिस्कस किया है कि एडिटिव आइडेंटिटी को मैट्रिक्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर एंट्रीज के साथ डिस्कस किया जाए तो हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियोस में, उसको भी आप एक दफ़ा देख सकते हैं। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होती हैं। अगर मैं इसका ऑर्डर 2x2 लूँ तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं और इसको कैपिटल ओ से जो है वो डिनोट किया जाता है। तो आपके पास जो नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है, आप इसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करें, सॉरी किसी भी मैट्रिक्स को का वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकती। अगर आपके पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है वो 2x2 है तो आप उसके लिए नल मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2x2 का लेंगे, ठीक है। इसको आप ए में प्लस करें, ठीक है, या ओ को आप ए में प्लस करें तो आपके पास रिजल्ट जो है वो ए मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। शर्त ये होनी चाहिए कि आपके पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ओ का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक्स ओ का ऑर्डर 3x3 लेंगे तो आपके पास अगर आपके पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3x3 है तो आप नल मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3x3 का ही लेंगे। अभी हम इसको कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एंट्रीज हैं ए की कुछ इस तरह से, इसका ऑर्डर है 2x3, तो मैं क्या करूँगी, आपके पास जो O है यानी ज़ीरो मैट्रिक्स है या जो नल मैट्रिक्स है, मैं उसको भी इसी के मैट्रिक्स की ऑर्डर के अकॉर्डिंग लूँगी। अब A को O में प्लस करेंगे। हम मैट्रिसेस की एडिशन को बहुत डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, उसके लिए आप हमारी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की वीडियो को एक दफ़ा से देख सकते हैं कि आपके पास जब भी दो मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं तो किस तरह से ऐड किया जाता है। इसमें हमने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करना होता है। 3 में उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होगा, 2 में उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होगा, 1 में उसी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होगा, 3 में उसी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -5 + 0। अब इनका रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है, 3, 2 + 0 2, 1 + 0 1, 0 + 0 3 + 0 3 एंड -5 + 0 -5। अगर आप देखें तो ये आपके पास वही मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स से। इसी तरह आप अगर O + A करेंगे तो तब भी आपके पास क्या आंसर आएगा, A। तो हम क्या कहते हैं कि जिस तरह हम रियल नंबर्स में ज़ीरो को डिफाइन करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे कि आप किसी भी रियल नंबर में ज़ीरो को ऐड करें तो आपके पास वही नंबर आंसर में आता है, तो हम कहते हैं ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दैट नंबर है। तो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो या नल मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिसेस के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी मैट्रिक्स की। जब भी आप नल मैट्रिक्स को या ज़ीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास वही मैट्रिक्स जो है वो आंसर में आएगा। तो हम क्या कहेंगे, ज़ीरो या फिर नल मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास उस मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी है। ये था हमारा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारी वीडियो में कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन फील हुई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।